हर हर महादेव मित्रों, दिस दर्शन का रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम एकत्वम एकेडमी। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मंथ ऑफ एग्जाम में आपका डेली रूटीन किस प्रकार से होना चाहिए सो दैट आप इफिशिएंट प्रिपरेशन कर पाओ। लेट मी टेल यू, अगर आप ये वीडियो देख के प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करते हो तो आपका 20-30% इफिशिएंसी लास्ट मंथ में ही बढ़ सकता है। एडिशनली आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, शांति से प्रिपरेशन कर पाओगे और आपका प्रेशर लेवल बहुत कम होगा और एग्जाम पे लेवल पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका कामनेस बहुत अच्छे से वर्क करेगा। इसलिए वीडियो लेके आ रहा हूं। कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। इट्स अबाउट द डाइट, इट्स अबाउट द फोकस, इट्स अबाउट द एक्सरसाइज, इट्स अबाउट द मेडिटेशन। ये ट्रिक्स पर्सनली मैं भी खुद इंप्लीमेंट कर चुका हूं और मैंने इसके कई सारे एडवांटेजेस देखे हैं। दोज हु हैव डन द रेगुलर बैच विथ मी, उनको मेरे एक्सपीरियंसेस पता होंगे, बिकॉज मैंने वो सारे एक्सपीरियंसेस क्लास के अंदर शेयर किए हैं और इससे बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हुआ है। लेट मी टेल यू, अभी तो उतना समय है नहीं कि मैं आपको एक्सपीरियंसेस सारे के सारे बोलूं, पर अगर आप ये शेड्यूल खुद फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा, सुन के ही आपको पता चलेगा कि इट लुक्स नाइस। इससे आपको जरूर फायदा होगा। सो कहीं तो भी 10-15 मिनट साइड में बैठ जाइएगा। इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर मैं आपको समझा दूं कि आपको करना क्या है। पहली बात खुद को जानिए। हर वीडियो में बोलता हूं हमेशा, पहली बात खुद को जानिए कि आप क्या हो। आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हो। ईदर यू आर अर्ली बर्ड, जो सवेरे उठ के पढ़ना चाहता है, और यू आर ए डे हसलर, जो सवेरे नहीं उठ सकता है, रात को नहीं जा सकता है, पर सर दिन में तो मैं अच्छे से पढ़ सकता हूं। या यू आर अ नाइट आउल, जो रात को जाग के पढ़ सकता है। 3 में से किसी एक कैटेगरी में आप होंगे, प्रोवाइडेड ये 3 कैटेगरी छोड़ के और प्रोबेबली कोई कैटेगरी नहीं है। अगर आपको लगती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बोलिएगा। विल सी कि ऐसा कुछ होता है नहीं होता है। चलो, सो अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो तो मैंने इसके साथ टाइमिंग्स मेंशन किए कि किस प्रकार से आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए। बहुत सारे डिटेलिंग दिए हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीजें आपको खुद के बेसिस पे भी ट्राई करनी पड़ेगी, पर ये एक एज अ गाइडेंस आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है और 20 से 30% एफिशिएंसी आपकी बढ़ सकती है गाइस। सो सबसे पहले अर्ली बर्ड नॉर्मली सवेरे 4-5 बजे के आसपास उठ जानी चाहिए। ट्राई कीजिएगा 4 बजे के पहले आप ना उठिए, बिकॉज बॉडी को एक स्पेसिफिक स्लीप की जरूरत होती है, एक अच्छे स्लीप की जरूरत होती है, जो नॉर्मली 4 o'clock तक के बॉडी को मिलनी चाहिए। एंड 4 o'clock के पहले 3:30 बजे भी आप उठ सकते हो, बट दैट इज टू अर्ली, जिससे आपकी बॉडी इसको कोप अप नहीं कर पाएगी, कुछ ज्यादा हो जाएगा। और हमें ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है कि हमारे बॉडी से ज्यादा कुछ करे और एग्जाम के टाइम पे, एन एग्जाम के मौके पे वी आर एक्चुअली एग्जॉस्टेड या हम बीमार हो गए। इसलिए 4 से 5 बजे के बीच में उठिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। अगर आप डेली हसलर हो तो 6 से 7 बजे के बीच में आप उठ सकते हो, इससे लेट मत कीजिएगा। और अगर आप नाइट आउल हो तो आपने 8 से 9 बजे के बीच में उठना चाहिए। हाउ मच अमाउंट ऑफ स्लीप यू कैन गेट, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा 6 hours, 6 hours, 6 hours, 6 घंटे से ज्यादा का नींद आपने लेना नहीं चाहिए। 6 घंटे बहुत हो गया। अब सर हमारा 6 घंटे में नींद होता ही नहीं है, उसको ही करने के लिए, वो 6 घंटे का नींद करने के लिए ही ये वीडियो लेके आया हूं। देखिए आगे, अगर ये आप प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे तो प्रोबेबली आपका स्लीप कोटा जो है वो 6 घंटे पे आ जाएगा। अगर आप लिटरली ऐसा करोगे तो मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम स्लीप होती है, मुझे पता है, 8, 10, 12 घंटे कितना भी सोते हैं और इनमें समय नहीं बचता प्रिपरेशन के लिए। उन्हीं के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, तो गौर से सुनिएगा। देखो, आपका स्लीप जो डिसाइड होता है ना, वो 2 चीजों से डिसाइड होता है। एक है एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और दूसरा है मील्स। अच्छी फ्लेक्सिबल बॉडी, अच्छी एक्टिव बॉडी कब स्लीप मांगती है, यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है, हर एक पर्सन को पता है। इसके लिए कुछ एविडेंसेस की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया इसको मानती है कि अच्छी एक्टिव बॉडी डिमांड्स लेस स्लीप। तो पहली बात तो आप ये समझिए, आप खुद के बॉडी को थोड़ा एक्टिव कीजिए। देखो, इट्स नॉट अबाउट एक्सरसाइज, मैं आपको जिम जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जिम जाके आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। हाँ, हालांकि जिनको जिम की आदत है, जो ऑलरेडी जा रहे हैं, आई डोंट हैव एनी इशू। जिनको नहीं है, आप जिम हिट करोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, पढ़ाई के वक्त नींद आएगी। पर एक अच्छी फ्लेक्सिबल बॉडी, एक अच्छे फ्लेक्सिबल बॉडी के अंदर एक अच्छा माइंड वास करता है। एक अच्छे फ्लेक्सिबल बॉडी के अंदर एक अच्छा माइंड वर्क करता है इफिशिएंटली। इसलिए ट्राई कीजिए कि डेली हाफ आवर आप एक्सरसाइज करो। अब ये हाफ आवर का एक्सरसाइज क्या हो सकता है? आप वॉकिंग करो, ब्रिस्क वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग करो, जिसमें हार्ट थोड़ा सा अच्छे से पंप अप हो, या आप स्लो रनिंग कर सकते हो। बहुत फास्ट रनिंग मत करना, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। स्लो रनिंग आप कर सकते हो हाफ आवर तक के। या सबसे बेस्ट चीज जो मैं खुद करता हूं डेली बेसिस पे, कि आप 12 सूर्य नमस्कार आप डेली यूज कर सकते हो। सूर्य नमस्कार 12 अगर आप डेली, अब सूर्य नमस्कार के वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर हजारों मिल जाएंगे, कोई भी एक उठा लीजिए जो परफेक्टली पढ़ा रहा है, सूर्य नमस्कार का वीडियो डालिए और 12 सूर्य नमस्कार कीजिए। 12 सूर्य नमस्कार करने का फायदा यह होता है, आपकी बॉडी तो मेंटेन होगी, पर आपका बॉडी और माइंड अलाइंड हो जाएगा डे के साथ।
जो समय है उसके साथ में आपका बॉडी माइंड अलाइंड हो जाएगा, तो उससे फायदा यह होता है कि आपके बॉडी माइंड के मैक्सिमम इश्यूज कम हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार में लगभग हम 10 से 12 आसन करते हैं और ये 12 बार करते हैं तो 120 आसन आपके हो जाएंगे लगभग हाफ आवर के अंदर। एकदम स्लोली करने का, एकदम स्लोली, एक एक स्टेप ध्यान दे दे के ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर करके करने का। तो हाफ आवर भी अगर आप ये करते हो तो आपके मैक्सिमम इश्यूज बॉडी के वहीं डाइल्यूट हो जाएंगे। हां, जिनको स्पॉन्डिलाइसिस या ऐसे कोई बॉडी इश्यूज है उन्हें सूर्य नमस्कार विद गाइडेंस करने चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसके बाद कंपल्सरीली आप 20 मिनट मेडिटेशन कीजिए ही कीजिए। 20 मिनट का मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन है। ये जो बंदा लगभग 20-25 दिन तक के 20 मिनट मेडिटेशन डेली करता है उसके न्यूरोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी काफी इजाफा होता है। उसका माइंड हमेशा काम होता है, वो शांति रखता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा होता है और कितना भी स्ट्रेस आए वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। मैं 30 सालों से डेली मेडिटेशन कर रहा हूं। अगर आपको बेटर मेडिटेशन टेक्निक चाहिए जो 20 मिनट में खत्म हो जाएगी, नीचे मैंने वीडियो डाला है, मेडिटेशन लिंक डाला है, वो लिंक लीजिए और उससे आप मेडिटेशन कर सकते हो। उसमें से जानबूझ के मैंने यूट्यूब के एड्स हटा भी दिए हैं सारे के सारे, सो आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो आप वो वीडियो देखिए, समझिए और 20 मिनट्स मेडिटेशन कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि 20 मिनट का मेडिटेशन और हाफ आवर का एक्सरसाइज आपकी डेली एफिशिएंसी 20 से 30% तक बढ़ा सकता है। अब डेली एफिशिएंसी 20 से 30% बढ़ाना उन बच्चों के लिए जो डेली सिर्फ दिन भर पढ़ते रहते हैं, और डेली पढ़ने में अगर 20 से 30% एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई तो सीधी बात है आपके मार्क्स में भी हो सकता है 20 से 30% का इजाफा हो जाए। प्रोबेबली हो सकता है। वो करने में क्या दिक्कत है? फालतू रील देखने के अंदर, फालतू वीडियोस देखने के अंदर बेटर है कि आप ये चीजें करिए। बाकायदा 1 घंटा इसके लिए डेडिकेट कीजिए। आपका एक्सरसाइज का समय 1 आवर से ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमको पढ़ना भी है। हां, पर उस पढ़ाई के लिए एक स्टेबल बेसिस होना जरूरी है, एक स्टेबल बेस होना जरूरी है, जो बेस आपका बॉडी और आपका माइंड है, और आपके बॉडी और आपके माइंड को आपको ट्रेन करना जरूरी है, उसको इफिशियंट रखना जरूरी है। इसलिए हाफ आवर का एक्सरसाइज एंड 20 मिनट्स का मेडिटेशन कंपल्सरी कीजिए। ब्रिस्क वॉकिंग या तो फिर आपका स्लो जॉगिंग या तो फिर बेस्ट है 12 सूर्य नमस्कार। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी, यह आपने ट्राई करना चाहिए। मैं आज भी डेली बेसिस पे सवेरे 5 बजे उठता हूं। मैं डेली बेसिस पे 12 से 13 सूर्य नमस्कार डेली करता हूं। मैं आधे से पौन घंटा डेली मेडिटेशन करता हूं, फिर मैं पूजा पाठ करता हूं और फिर ही मेरा दिन शुरू होता है। ये आप करना चाहिए। दिस इज व्हाट इज अ नीड ऑफ अ टाइम। जिस लेवल पे आप ये रील वील का सब डाटा एब्सॉर्ब कर रहे हो, जिस लेवल पे आप ये वीडियो भी एब्सॉर्ब कर रहे हो, इतना कचरा जमा हुआ है दिमाग में। जेन्युइनली मुझे बताना, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जेन्युइनली मुझे बताना, नहीं आप कचरा इकट्ठा कर रहे, नहीं आप इररिलेवेंट चीजें इकट्ठा कर रहे, और ये इररिलेवेंट चीजें सब इस बॉडी में जा रही है। बॉडी क्रिएट्स अ मेमोरी। आप कभी नोटिस करना, थोड़ी देर इमेजिन करना, आंखें बंद करके हाथ में इमली इमेजिन करना और इमली खा रहे हो इमेजिन करना, आंखें बंद करके। आपको समझ में आएगा कि भले ही हाथ में इमली नहीं है, भले ही आप खा नहीं रहे हो, पर मुंह में पानी आ जाएगा। बॉडी हर एक चीज का मेमोरी रखता है बेटा। हाथ में बिना इमली के भी अगर मुंह में पानी आ सकता है, हाथ में बिना पानी पूरी के भी अगर मुंह में पानी आ सकता है, इट मीन्स अ बॉडी कीप्स अ मेमोरी। तो बॉडी को बेटर मेमोरी दो। एक्सरसाइज, मेडिटेशन बॉडी को बेटर मेमोरीज, बेटर इफिशियंसी देते हैं। आप कभी कोई भी ऐसा एक आपके लाइफ में ऐसा होगा कि कोई एक गाना सुन के आपको एक फिजिकली आपको एक एरिया की या एक मेमोरी की याद आ रही होगी। आप बॉडी में वो सेंसेस वापस से देखना शुरू करते हो। कुछ लोगों को गूज़बम्स आते हैं, कुछ लोगों को बहुत शिवरिंग होता है। ये बॉडी मेमोरी नहीं तो और क्या है? तो इस बॉडी को बेटर लेवल पे ट्रीट करो। आपका बेस ही हिला उड़ला हो तो आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे बेटा? ये कच्चे बेस के ऊपर आप किस प्रकार से इतने बड़े 6 सब्जेक्ट, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट और सीए फाइनल के 6 सब्जेक्ट का भार कैसे संभालोगे? पॉसिबल ही नहीं है। एक अच्छे स्ट्रांग बॉडी और एक अच्छे स्ट्रांग माइंड में एक अच्छा दिमाग वास करता है, और उससे ही एक अच्छी पढ़ाई हो सकती है। और ज्यादा समय नहीं मांग रहा हूं, दिन का 1 घंटा। अगर आप 6 घंटे सो रहे हो, 1 घंटा आपको डेली कोर्स के लिए लग रहा है, 1 घंटा आप ये एक्सरसाइज के लिए दे रहे हो, और 1 घंटा अगर आप रिक्रिएशन के लिए दे रहे हो, 6 घंटे की स्लीप, 1 घंटा डेली कोर्स के लिए, 1 घंटा मेडिटेशन एक्सरसाइज के लिए और 1 घंटा आपके रिक्रिएशन के लिए दे रहे हो, टोटल अगर आप 9-10 घंटे भी निकाल दो तो भी 14 घंटे आप पढ़ सकते हो। 14 आवर्स पढ़ सकते हो। और ये 1 घंटा आप जो योगा मेडिटेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए दोगे, रिक्रिएशन खुद के एक्सरसाइज के लिए दोगे, वो 1 घंटे से आपका भला ही होने वाला है। उससे आपकी 20-30% इफिशियंसी बढ़ने वाली है। मैं आपको डील दे रहा हूं कि भैया लूज करना है तो भैया 1 घंटा लूज करो, पर इफिशियंसी 3 आवर्स से बढ़ जाएगी। 1 आवर देके अगर 3 आवर्स मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये बुरी डील है, बहुत अच्छी चीज है ये। दूसरा, इससे मैं आपको कंफर्म बोल सकता हूं, अगर आपने ये कर लिया और 20 मिनट मेडिटेशन कर लिया, पहले हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपका स्लीप कोटा ड्रास्टिकली डाउन होगा। आज के डेट में ऐसा सिचुएशन बनता है कि मैं अलार्म लगा देता हूं सवेरे 5 बजे का, पर 5 के पहले ही मुझे नींद आ जाती है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होगा। जिन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि अलार्म के पहले ही नींद खुल जाती है, आप कभी उनको चेक करना, वो थोड़े से हेल्दी हैबिट्स वाले होंगे। कंफर्म, आप खुद को भी चेक करना।
बस वही बोल रहा हूं। दूसरी बात, दूसरा आपका स्लीप कोटा या दूसरा आपका स्ट्रेस बस्टर जो बनता है वो है आपके मील्स। नो जंक फूड, नो जंक फूड ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन में जंक फूड नहीं खाएगा। देखो ये 6 महीने का प्रिपरेशन रहता ना, तो 6 महीने में बोल सकता था कि वीकेंड वगैरह को खाओ, पर एक ही महीना बाकी है। नो जंक फूड, जो आप बॉडी में डालोगे उस हिसाब से बॉडी रिएक्ट करेगी। नो जंक फूड, ठीक है। आपने 2 मील्स ही खाने हैं। आप भले ही आप अर्ली बर्ड हो, आप नाइट आउल हो, आप डे हसलर हो, आपने दिन में 2 मील्स ही लेनी है। 2 मील, 2 स्ट्रेट खाने, और वो खाना भी आपने आपके एपेटाइट के 60-70% ही खाना खाना चाहिए, जिसमें से 60% रॉ फूड रहना चाहिए। रॉ फूड मतलब सलाद, स्प्राउट्स, फ्रूट्स। फ्रूट जूसेस ट्राई मत करना, बिकॉज फ्रूट जूसेस में फाइबर्स नहीं होते हैं, तो शुगर डाइजेशन में बहुत इशू होता है और फिर शुगर रश होता है और बाद में डिजीनेस आता है। तो फ्रूट जूसेस अवॉइड करो। अगर आप फ्रूट जूसेस लेना चाहते हो तो वाटर बेस्ड फ्रूट जूसेस लो, वाटरमेलन वगैरह जैसे फलों के। लेकिन अगर आप नॉर्मल फ्रूट जूसेस ऑरेंज वगैरह के ले रहे हो तो उसको पूरा का पूरा फ्रूट खाइए। उसमें फाइबर जो होता है वो फ्रूट शुगर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, नॉर्मल चीज है। सो 60% रॉ फूड। आप स्प्राउट्स ले लीजिए। मैं तो आपको रादर बोलूंगा भाई साहब कि ग्राउंड नट्स इतना बेस्ट चीज है ना दुनिया में, इतना बेस्ट चीज है ग्राउंड नट्स। आप रात को ग्राउंड नट्स सोक करके रखिए। 6 घंटे में रात भर आप जब तक सोओगे तब तक ग्राउंड नट्स स्प्राउट होकर एकदम मस्त हो जाएंगे। स्प्राउट से होंगे पर बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसमें डालिए, थोड़ा सा तेल डालिए, थोड़ा सा नमक मिर्ची चाट मसाला डालिए और आप उसको यूज करिए दिन भर के खाने में। मैंने ऐसे कितने दिन निकाले जब हम योगिक शिविर वगैरह में होते हैं, योगा मेडिटेशन 10-10 दिन के लिए विदाउट टॉकिंग टू एनीवन, किसी से नजर मिलाए भी मौन व्रत में योगा मेडिटेशन करते हैं। हम पूरा ग्राउंड नट्स डाइट के ऊपर रहते हैं। लीजिए ग्राउंड नट, सोक कीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, सोक कीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, सोक कीजिए, पर आपका 60% मील ये आपका कच्चा खाना होना चाहिए। यू कैनॉट एक्सपेक्ट टू ईट अ प्रोसेस्ड फूड एंड टेल योर स्टमक कि इसको डाइजेशन में समय मत लेना। नींद का सबसे पहला कारण रहता है लिथार्जी। लिथार्जी क्यों आती है? क्योंकि प्रोसेस्ड फूड खाने से लिथार्जी आती है। प्रोसेस्ड फूड, आप जंक फूड खाते हो, इससे लिथार्जी आती है। जितनी हेवी चीज आप पेट में डालोगे उतना ज्यादा पेट समय लेगा डाइजेशन के लिए, और जितना ज्यादा समय पेट डाइजेशन के लिए लेगा उतना ज्यादा नींद आएगा। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक, सबको मालूम है, मानता कोई नहीं है। पर वही अगर आप स्प्राउट्स, फ्रूट्स, ऐसी चीजें खाओगे, पेट पचाने में कम समय लेगा, पचाने में कम समय लेगा, नींद कम आएगी। बहुत सिंपल लॉजिक है बेटा। इसमें भी स्पेशल टिप, जो अर्ली बर्ड है उन्होंने मॉर्निंग में थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट किया हुआ चलेगा। 2 मील के साथ में एक थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट अगर आप कर रहे हो, मिल्क वगैरह अवॉइड करना, बट कोई भी लाइट ब्रेकफास्ट। लाइट ब्रेकफास्ट मतलब सवेरे उठ के कोई बनाना, फ्रूट वगैरह खा लिए, ऐसा कोई चीज, आंवला शरबत वगैरह पी लिया। लाइट ब्रेकफास्ट का मतलब ऐसा नहीं कि चाय और बिस्किट और पेले जा रहे हैं। हाँ, लाइट ब्रेकफास्ट का मतलब है कोई तो भी फ्रूट वूट खा लो, कोई तो भी भाई साहब आंवला शरबत वगैरह पी लो, नींबू शरबत पी लो, ऐसा कोई लाइट ब्रेकफास्ट, या उसके साथ में कोई फ्रूट खा लो, बनाना वगैरह, ऑरेंज वगैरह, ऐसा विटामिन सी वाली चीजें जिससे आपको एनर्जी भी आए। ठीक है। जो डे हसलर्स है उन्होंने खुद के मील में ज्यादा फ्रूट्स ऐड करने चाहिए। स्पेशल टिप है, क्योंकि आप डे हसलर्स हो, आप सूरज के साथ चल रहे हो, तो आपने फ्रूट्स आपके मील में जितने ज्यादा इंक्लूड करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और जो नाइट हाउल्स है, नाइट हाउल्स, उन्होंने कंपल्सरीली डिनर के अंदर कोई ना कोई मिल्क प्रोडक्ट रखना चाहिए। लाइट लेवल पे कम रखना, हाफ कप ही दूध रखना चाहिए तो पीने के लिए, या फिर पर दूध रखना। जैसे रात को डिनर में आपने दूध चावल खा लिया, क्यों? क्योंकि नाइट आउल्स को ना रात को जागने की वजह से एसिडिटी हो सकता है, और जितना आपको स्ट्रॉन्ग एसिडिटी होगा उतना आपका इनएफिशिएंसी होगा। लेकिन अगर आप मिल्क यूज करते हो, कहीं भी आपने देखा होगा ऐसा कहा जाता है, एसिड अगर किसी को लग जाता है, हाथ वाथ पे गिर जाता है, पहले उसके ऊपर दूध डालना चाहिए, बिकॉज दूध ये एसिड का मार्क है। सो आपका एसिडिटी होगा तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए। रात को दूध चावल खाने से बेटर चीज एसिडिटी के लिए कोई नहीं हो सकती। दूध और चावल, चावल पचने के लिए एकदम लाइट, और दूध की वजह से एसिडिटी हो ही नहीं सकता। फिर आप 2-3 बजे तक जागते रहिए आराम से, बिंदास, और पढ़ते रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। उसके बाद में आपने याद रखना है, जो अर्ली बर्ड है उन्होंने 7 बजे के बाद में खाना नहीं खाना है। क्योंकि देखो, आप 7 बजे खाना खाओगे, आप 10-11 बजे सो जाओगे। आप 10-11 बजे सो जाओगे तो आप 4-5 बजे उठ पाओगे 6 घंटे के बाद में। अगर आप 7 बजे के बाद कुछ खाओगे तो आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी, नींद कंप्लीट नहीं होगी तो सवेरे आप उठ नहीं पाओगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो भाई साहब डे हसलर्स है उन्होंने 9 बजे के बाद कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज आपको नींद ठीक से नहीं आएगी। और जो नाइट आउल्स है उन्होंने 11 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप रात को 2-3 बजे भी सो रहे हो तो भी आपने 11 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाना चाहिए। सिंपल लॉजिक है, खाना और सोने के बीच में आपका 3 घंटे का गैप होना ही चाहिए, 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। खाली पेट सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली पेट। नेक्स्ट वाली चीज, आप खुद के रिक्रिएशन के लिए 1 घंटा दीजिए। ठीक है, रिक्रिएशन के लिए कोई भी एक हॉबी पकड़ लीजिए। अगर आप सिंगर हो, गाना गाइए। अगर आप राइटर हो, पोएम्स लिखिए। अगर आप म्यूजिशियन हो, गिटार बजाइए, पियानो बजाइए। अगर आप कुछ भी नहीं हो
तो भाई साहब गेम खेलने, गेम खेले पर वीडियो गेम अवॉइड करना, बिकॉज आपकी आंखों पे स्ट्रेस आएगा, दिमाग थक जाएगा। या तो फिर आपको पेट्स वगैरह पसंद है, आपके घर पे डॉग है, पेट भी नहीं है, तो आप डॉग पेट्स पेटिंग वगैरह कर सकते हो। आप बाहर कहीं घूम के आ सकते हो, दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हो, पर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में एक रिस्क है, 1 घंटे से ज्यादा आप वेस्ट कर दोगे। तो एक शेड्यूल कर लीजिए, उन्हीं दोस्तों को मिले जो आपके साथ स्टडीज कर रहे हैं, उनके साथ वेबिनार का रिक्रिएशन आप रख सकते हो। आपने रिक्रिएशन कब रखना चाहिए? नॉर्मली इवनिंग के टाइम पे आप रिक्रिएशन रखना चाहिए। रिक्रिएशन 1 आवर का जब आप रखते हो तो उससे आपकी लाइफ बेटर होती है, लाइफ अफ्रेश होती है, दूसरा दिन वापस फेस करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, रात को सोते वक्त टेक वन शॉवर ऑफ रूम टेम्परेचर वाटर। रूम टेम्परेचर, नॉर्मल पानी थोड़ा सा ठंडा होता है, रूम टेम्परेचर वाटर का रात को एक शॉवर या नहा के सोना। बहुत गर्म पानी से नहा के नहीं सोना। मालूम है ठंडी के दिन है या गर्मी के भी दिन हो सकते हैं, जब बाद में आप वीडियो देख रहे हो, तो बहुत गर्म पानी लेके नहीं सोना। नॉर्मल रूम टेम्परेचर, लूक वार्म वाटर जिसको हम कह सकते हैं ना, लूक वार्म वाटर, वो आपने लेना है। छोटा सा शॉवर लेना है 4-5 मिनट का, या फिर आपने 1 बकेट पानी लेके उस खुद के ऊपर से डाल लेना है और फिर जाके आपने 1 शॉवर लेके ही सोना है। अगर आप ये फॉलो करते हो, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप ये फॉलो करते हो तो अलार्म बजने के पहले आप उठ जाओगे। मैं ये डेली फॉलो करता हूं तो मुझे पता है, अलार्म बजने के पहले आप उठ जाओगे। लेट मी टेल यू, दूसरा, इन सब चीजों के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले आपका स्लीप कोटा रिड्यूस हो जाएगा, 6 घंटे की नींद भी आपको बहुत रास आएगी, आप बोलोगे वाह वाह मजा आ गया, ठीक है। दूसरा, आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा, कितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, दिमाग सॉल्यूशन ढूंढ लेगा, आपका माइंड शांत रहेगा, ठीक है। तीसरा, आपकी जो बॉडी है वो इफिशिएंट होगी, आपके बॉडी के एलिमेंट वो कम हो जाएंगे, आपका इलनेस, अगर आप बीमार पड़ने वाले हो, वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसके एडिशन में आपको 20 से 30% में इफिशियंसी एडअप करके दे रहा हूं, क्योंकि आप जो भी पढ़ोगे अच्छे बॉडी अच्छे माइंड के साथ, ऑब्वियसली उसके अंदर अच्छा इफिशियंसी बनना ही है। तो ये एक सिंपल एफर्ट है आपके एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने के लिए। आपको अगर लगता है मेरे बताने का तरीका और मेरा ये एफर्ट आपके काम में आ सकता है, मेरे बताने का तरीका अगर आपको वैल्यूएबल लगता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और उस हर बंदे के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिसको इसकी जरूरत है या जो एग्जाम देने जा रहा है। क्योंकि आप अगर किसी के साथ वैल्यूएबल वीडियो शेयर करोगे तो कर्मा विल हिट यू बैक, आपको जब जरूरत होगी तो आपके पास अच्छे वीडियोस पहुंच जाएंगे। बस दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हेल्पफुल वीडियोस हम लेके आएंगे। अगर आपको लगता है और कोई हेल्पफुल वीडियो किसी टॉपिक पे मैंने बताना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।